हिमाचल की भांग से बने जूते पहनेंगे काशी विश्वनाथ के पुजारी सेवादार। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भर्ती परीक्षा स्थगित। हिमाचल में किशोरों का टीकाकरण हर हाल में 12 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की हार के बाद अब प्रदेश भाजपा शिमला नगर निगम के चुनाव पर मंथन जारी है। सरकार चाह रही है कि नगर निगम शिमला के चुनाव पार्टी चिन्ह के बिना करवाए जाएं। मंडी, पालमपुर, धर्मशाला और सोलू नगर निगम के चुनाव से प्रदेश भाजपा को एक तरह से सीख मिली है। उस वक्त भी जोड़ तोड़ के लिए भाजपा को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। असल में राज्य में भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाह रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर के बाद प्रस्तावित है। दिसंबर में नई सरकार ने शपथ लेनी है। उससे पहले नगर निगम शिमला के चुनाव मई में प्रस्तावित है। निगम के इन चुनाव को आगे टालने की परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। सरकार ने पिछले साल नए बनाए तीनों निगमों सोलन, मंडी और पालमपुर के अलावा चौथे धर्मशाला निगम में चुनाव पार्टी चिन्हों पर करवाए। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 में इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्रेडिट सिस्टम शुरू होने की तैयारी है। संस्थानों में क्रेडिट सिस्टम शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सेमिनार लगा चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस क्रेडिट सिस्टम को शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा में भी कई बदलाव होंगे। बहुतकनीकी संस्थानों में क्रेडिट सिस्टम शुरू करने की योजना है। वहीं नए सत्र से तकनीकी शिक्षण संस्थान में नया सिलेबस N22 भी शुरू होगा। इस दौरान नए सिलेबस में जहां मौजूदा समय में जरूरत के हिसाब नए कोर्सों को शुरू करने की योजना है, वहीं जरूरत के नहीं रहे पुराने कोर्सों को भी हटाया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम के पुजारियों, सुरक्षाकर्मियों और सेवादारों को सर्दी में नंगे पांव होकर सेवा नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए 100 जोड़ी जूट के जूते हिमाचल प्रदेश से भिजवाए हैं। जूट के जूतों को स्थानीय भाषा में पूले भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को मंडी में हुई रैली में प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के दौरान इसे देखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसे 100 जोड़े पूले प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाई, जो कि अब पीएमओ से काशी विश्वनाथ भी पहुंच गई हैं। सोमवार को मंदिर प्रबंधन द्वारा इन पुलों का आवंटन पुजारियों, सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को किया गया। विशेष बात यह है कि इन पुलों का निर्माण देवभूमि कुल्लू में हुआ है और इन्हें बनाने के लिए भांग और ब्यूल के रेशों का प्रयोग किया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आगामी आदेशों तक छंटनी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब जब तक प्रदेश में कोरोना मामले नियंत्रण में नहीं आते और सरकार से आगामी आदेश नहीं मिलते, तब तक भर्ती परीक्षा नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने इस बारे में सोमवार को आदेश जारी किए हैं। ताज़ा आदेशों के बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का इंतजार और अधिक लंबा खींच सकता है। कोरोना के कारण प्रदेश में पहले ही कारोबार मंदा पड़ा है। पिछले 1.5 साल से कई युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अब चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा का शेड्यूल स्थगित कर इन बेरोजगार युवाओं की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गृह संगरोध में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें त्वरित उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के अभी तक कुल 3076 सक्रिय मामले हैं और गत एक सप्ताह में इसमें तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 98% रोगी गृह संगरोध में है। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन किट तैयार रखने के निर्देश दिए ताकि गृह संगरोध में रहने वाले कोविड-19 रोगियों को उपलब्ध करवाई जा सके और उन्हें आइसोलेशन के दौरान क्या करें क्या ना करें के बारे में जागरूक किया जा सके और वे चिकित्सकों की सलाह पर दवाई ले सकें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 साल उम्र के किशोरों का टीकाकरण 12 जनवरी तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 900 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं। एम्बुलेंस की कमी हुई तो टैक्सी का किराया सरकार देगी। बसें पूरी तरह से लोड नहीं है, लिहाजा बसें 100% सवारियों के साथ दौड़ती रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 41 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, सबको कार्यान्वित करने को कहा गया है। 98% सक्रिय मामलों में मरीज होम आइसोलेशन में है, लेकिन संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जो होम आइसोलेशन में है उनकी हर संभव मदद की जा रही है।
हिमाचल पथ परिवहन निगम में अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 258 पद भरे जाएंगे। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया है। निदेशक मंडल और सरकार की स्वीकृति के बाद परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकारी चयन आयोग के माध्यम से पद भरे जाने हैं। इन पदों का अनुबंध आधार पर भरा जा रहा है। चयन कर्मियों को हर महीने 7,810 रुपये वेतन मिलेगा। पहले अनुबंध 1 साल के लिए होगा, इसके बाद इन्हें रिन्यू किया जाएगा। कनिष्ठ कार्यालय सहायक के अलावा जेओए अकाउंट के भी 30 पद भरे जाएंगे। प्रदेश में अनुबंध कर्मी पहले 3 साल में नियमित होते थे, अब 2 साल के नियमित सेवाकाल के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कार्यरत हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए नई एसओपी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अस्पतालों में कार्यरत हेल्थ केयर वर्कर में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। ऐसे में हेल्थ केयर वर्कर्स को विशेष एहतियात अपनाने की जरूरत है। एसओपी के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को अस्पतालों में पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर बिना पीपीई किट पहने मरीजों का इलाज करता है तो फिर विभाग के एचओडी और संबंधित नोडल अधिकारी को तुरंत इसकी रिपोर्ट देनी होगी। बिना पीपीई किट पहनकर मरीज का इलाज करने के 5 दिनों के अंदर हेल्थ केयर वर्कर को कोविड टेस्ट करना होगा। बर्फबारी के साथ आई आफत ने आधे हिमाचल को ब्लैकआउट कर दिया। बिना बिजली शून्य से भी कम तापमान में लोग ठंड में ठिठुरते रहे। प्रदेश भर में बिजली की वजह से 3,722 ट्रांसफार्मर बंद हो गए और इन ट्रांसफार्मर से जिन घरों तक बिजली की सप्लाई पहुंचाई जा रही थी वहां अंधेरा पसर गया। स्मार्ट सिटी शिमला से जनजातीय क्षेत्र भरमौर तक लोग घुप अंधेरे में ठंड को झेलने के लिए मजबूर होते रहे। हालांकि बिजली बोर्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी पूरी टीम को रविवार दोपहर से ही फील्ड में उतार दिया था, लेकिन देर रात शुरू हुई बर्फबारी ने बोर्ड की इस मेहनत पर पानी फेर दिया और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि को देखते हुए जिला दंडाधिकारी देवश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रतिशक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिला हमीरपुर में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी। रेहड़ी फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी। शनिवार रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे फल, सब्जी, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।